डकी भाई की कहानी बहुत ही अजीब है। यूं समझिए, इसकी शख्सियत एक फिल्म जैसी है, कभी एक्शन, कभी थ्रिल, कभी इमोशंस तो कभी ट्रेजेडी। तो कहानी शुरू करते हैं 1997 से। ये 21 दिसंबर का रोज था। लाहौर के एक मुतवसत लेकिन पढ़े लिखे घराने में लड़का पैदा हुआ। वो घर डॉक्टर हबीबुर रहमान का था, जो एक तालीमी इदारे में प्रोफेसर थे। बड़े चाव बड़े अरमान के साथ उसका नाम साद रखा गया, सादुर रहमान। मगर आप उस सादुर रहमान को नहीं जानते, आप तो डकी भाई को जानते हैं। हंसता मुस्कुराता डकी भाई, शौक और चंचल डकी भाई, रोस्टिंग और वीलॉगिंग करता डकी भाई। लेकिन जिस डकी भाई को आप जानते हैं, ये हमेशा ऐसा नहीं था। ये तो पहले सादुर रहमान था, कम बोलने और खामोश रहने वाला सादुर रहमान, महफिलों से दूर रहने वाला सादुर रहमान, बंद कमरे में अपने काम में मगन रहने वाला सादुर रहमान। उसकी दुनिया बस उसका एक कमरा थी, जहां उसके दिन और रात गुजरते थे। डकी घर का पहला और लाडला बेटा था, अपने वालिद का सबसे चहीता। 10 साल की उम्र में साद वालिद के साथ जापान चला गया। लाहौर की गलियों में जन्म लेने वाला साद जापान की जादुई वादियों में चला गया। ये 2007 था, जब साद के वालिद तदरीस के सिलसिले में जापान शिफ्ट हुए। साद भी अपने वालिद और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ जापान चला गया। इस हिजरत ने साद की लाइफ को फॉरवर्ड नहीं बल्कि फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। नया माहौल, नए गलियां बाजार, मुनफरिद किरदार, एक से बढ़कर एक शाहकार। सादुर रहमान ने ज़िंदगी को एक अलग अंदाज से देखना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ सादुर रहमान से डकी भाई बनने का सफ़र। डकी की दुनिया बदल चुकी थी। एक कमरे तक महदूद रहने वाला साद टोक्यो की चकाचौंध वादियों में खो चुका था। लेकिन जापान की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। नई जुबान, नया कल्चर और एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ अलग था। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। सादुर रहमान भी जापान के माहौल में ढलने लगा। अब सादुर रहमान के सोचने समझने का पैमाना बदल चुका था। खामोश तबीयत लड़के में शौक और चुलबुलापन पैदा हो रहा था। जापान में ही सादुर रहमान का पहला तारुफ हुआ एक नई दुनिया से, गेमिंग की दुनिया से, वीडियोस की दुनिया से, यूट्यूब की दुनिया से। वो छोटे छोटे क्लिप्स बनाता और यूट्यूब पर डाल देता। इस काम में इसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। यूं परदेश में 5 साल बीत गए। 2012 शुरू हुआ। जापान का सफ़र भी तमाम हुआ। साद अपने देश, अपने वतन लाहौर वापस आ गया।